वह आवाज क्या थी? गिरिराज स्तब्ध रह गया और अचानक उसे एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। उसने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों के नीचे एक दरार दिखाई दी। छटक! जैसे ही उसने सिर नीचे किया, एक और दरार आ गई। नहीं हो सकता! यह गिरिराज वहीं जम गया। उसकी आंखें तांबे की घंटियों जैसी फैल गईं जब वह अपने पैरों के नीचे उड़न कालीन को घूरता रहा। उड़न कालीन में दरारें फैल गईं, इसकी गति अचानक धीमी हो गई और यह इधर उधर झूलने लगा। खटखट! जैसे गिरिराज के अनुमान की पुष्टि करने के लिए उड़न कालीन पर और अधिक दरारें दिखाई देने लगीं। टूटने की आवाजें गिरिराज के हृदय को चुभती हुई तेज चाकुओं जैसी थीं। आह! यह कैसे हो सकता है? ऐसा मत करो, कृपया मत करो! गिरिराज चीखा, जैसे कोई लड़की जबरदस्ती में पागल होकर विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गई हो। हालांकि चाहे वह कितना भी जोर से चिल्लाए, वह उड़नकालीन के टूटने के तथ्य को नहीं बदल सका। 2 घंटे तक उड़नकालीन अधिकतम ऊर्जा खपत पर बिना रुके चला और अब यह अंततः अपनी सीमा पर पहुंच गया। धड़ाक! गिरिराज की अविश्वासपूर्ण चीख के बीच में उड़नकालीन टूट गया, टुकड़ों में बिखर गया। भागो! भागो! गिरिराज गरजा और चिल्लाया ताकि खुद को याद दिलाए, अपनी पूरी ताकत से हवा में उड़कर महान दीवार की ओर दौड़ा। केवल 80 झांग बाकी हैं। उसे बस इन आखिरी 80 झांग को पार करना है ताकि सुरक्षित हो जाए। लेकिन अगले क्षण सुई, एक सुई जैसी आवाज गूंजी और एक आकृति बिजली की तरह तेज एक कदम में 100 फीट कवर कर ली। लगभग तुरंत गिरिराज के पीछे प्रकट हो गई। पीछे से आ रही हत्यारी हवा को महसूस करते हुए गिरिराज कांप गया। वह महान दीवार से केवल 50 फीट दूर था, लेकिन उसे पता था कि बहुत देर हो चुकी है। एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ गिरिराज ने अपनी चौड़ी तलवार पकड़ी और पीछे की ओर जोर से प्रहार किया। इस बीच महान दीवार पर, शहर की दीवार पर कवचधारी रक्षक साफ सुथरी पंक्तियों में खड़े थे। उनकी भालाएं जंगल जैसी सीमाहीन रेगिस्तान को घूर रही थीं। 6 प्रमुख शक्तियों के प्रतिनिधि सभी शहर की दीवार के ऊपर खड़े थे, दूर की ओर देख रहे थे। आज प्रतिभा रैंकिंग प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरणों का अंत है और वे सभी यहां उम्मीदवारों की वापसी का इंतजार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैंने सोचा नहीं था कि कोई इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। शाही महल की दिशा से एक सुनहरे वस्त्र वाले वृद्ध का चेहरा बदल गया और वह कुछ आश्चर्य से बोला। प्रतिभा रैंकिंग के प्रारंभिक चरण समाप्त होने के बाद 3 टीमों के इकट्ठा होने का समय होगा। अर्थात जैसे ही आप 3 महीने के अंदर महान दीवार पर लौट आते हैं, आप भाग लेने के योग्य होंगे। प्रारंभिक चरण पास करने के लिए यह आपकी रैंकिंग पर निर्भर करता है। वह पश्चिमी जिले का गिरिराज है। किसी ने व्यक्ति को पहचान लिया। हां, यह गिरिराज है। शाही महल में उपमहल मास्टर जयराम ने हल्के से सिर हिलाया, एक संतुष्टि की झलक दिखाई। गिरिराज पश्चिमी जिले का शीर्ष प्रतिभाशाली है और द्वैत परिवार का सच्चा शिष्य है। द्वैत परिवार और पीला सम्राट महल हमेशा अच्छे संबंधों में एक रहे हैं। वास्तव में चयन प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही द्वैत परिवार ने पीला सम्राट महल से संपर्क किया था। शाही महल गिरिराज की प्रतिभा से बहुत संतुष्ट था और वास्तव में गिरिराज का शाही महल में शामिल होना पहले से तय था। जयराम खुद भी गिरिराज को अपना निजी शिष्य बनाने की योजना बना रहा था। जयराम को बहुत अच्छी तरह पता था कि गिरिराज की प्रतिभा और शक्ति इस वर्ष की प्रतिभा रैंकिंग प्रतियोगिता में बेजोड़ थी और यह लगभग निश्चित था कि गिरिराज प्रतिभा रैंकिंग में प्रथम स्थान जीतेगा। इसलिए जयराम को गिरिराज का पहले लौटना देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह उसके अनुमान के अंदर था। हालांकि अगले क्षण जयराम ने भौहें सिकोड़ीं, क्योंकि उसने देखा कि गिरिराज घबराया हुआ लग रहा था और उड़न कालीन पर यात्रा कर रहा था। वह उड़न कालीन एक अभिवादन उपहार था जो उसने गिरिराज को दिया था। क्या हुआ? जयराम भ्रमित दिखा। देखो, गिरिराज के पीछे एक और व्यक्ति है। अरे, वह व्यक्ति कौन है? वह गिरिराज का पीछा क्यों कर रहा है? नहीं, लगता है कि वह व्यक्ति गिरिराज का पीछा कर रहा है और गिरिराज भाग रहा है। ये क्या हो रहा है? एक क्षण के लिए भीड़ चर्चा और भ्रम से गूंज उठी। अगले क्षण उन्होंने अचानक गिरिराज की चीख सुनी।
आवाज ऐसी थी जैसे कोई ढह गया हो, तीखी और भयावह। क्या हुआ? तुरंत हर किसी की नजर कवचधारी रक्षकों की भी जिज्ञासा से मुड़ गई। मध्य हवा में गिरिराज के पैरों के नीचे का उड़न कालीन फट गया और गिरिराज हवा में उड़ता हुआ चिल्लाता महान दीवार की ओर बढ़ा। सब कुछ देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। गिरिराज के चेहरे से लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी चीज से बचने की पूरी कोशिश कर रहा हो जो उसे भयभीत कर रही थी। पीला सम्राट महल के उपमहल मास्टर जयराम ने हल्के से भौहें सिकोड़ी, स्पष्ट रूप से गिरिराज की घबराई प्रतिक्रिया से असंतुष्ट। हालांकि अगले क्षण हर कोई आश्चर्य से सांस रोक लिया। गिरिराज चिल्लाया और तलवार से पीछे की ओर प्रहार किया। उसी समय एक अन्य आकृति ने भी अपनी तलवार से नीचे प्रहार किया। धड़ाक! एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट की शक्ति चारों ओर फैल गई। दोनों ने टकरा लिया। वह व्यक्ति कौन है? वह गिरिराज से कैसे लड़ पड़ा? क्या यह हो सकता है कि गिरिराज उस व्यक्ति के पीछे से छिप रहा हो? नहीं हो सकता। गिरिराज की शक्ति के साथ उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। उसे उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, गिरिराज को पकड़ लिया गया है। अचानक एक आवाज चिल्लाई। इस बीच शहर की दीवार पर पीला सम्राट महल के उपमहल मास्टर जयराम पहले ही गायब हो चुका था। अगले क्षण वह गिरिराज के सामने प्रकट हो गया। इस क्षण गिरिराज की गर्दन को देव ने जोर से पकड़ रखा था और वह मुर्गे की तरह लाचार संघर्ष कर रहा था। तुम कौन हो? जयराम हवा में तैरता हुआ देव को ठंडे से घूरा। उसकी हवा हल्की थी, फिर भी अदृश्य दबाव दे रही थी, जैसे वह इशारे से जीवन मृत्यु का फैसला कर सकता हो। अनुमान से परे देव को लगा कि सुनहरे वस्त्र वाला यह मध्यम आयु का व्यक्ति पृथ्वी आत्मा क्षेत्र से ऊपर है। इसके अलावा वह कोई साधारण पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का साधक नहीं था। केवल पृथ्वी आत्मा क्षेत्र तक पहुंचकर और लिन के सार को समझकर ही कोई इतना मजबूत दबाव डाल सकता है। तुम कौन हो? देव ने जवाब न देकर उल्टा सवाल किया। मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूं उसे छोड़ने के लिए, वरना तुम मर जाओगे। जयराम उदासीनता से बोला। उसका लहजा शांत था लेकिन अडिग अधिकार लिए हुए। देव, मुझे अभी छोड़ दो। गिरिराज ने किसी तरह एक वाक्य निचोड़ लिया, उसे घूरते हुए। यह लू महोदय हैं, पीला सम्राट महल के उपमहल मास्टर। तुम्हें इतना अभिमानी होने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे अभी छोड़ दो। 3। जयराम ने गिनती शुरू की। देव ने छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया और शांतिपूर्वक बोला, अगर मैं उसे छोड़ दूं तो पीला सम्राट महल और द्वैत परिवार मुझ पर प्रतिशोध तो नहीं लेंगे? 2। जयराम ने उसे नजरअंदाज किया और गिनती जारी रखी। उसके अनुसार देव को उसके साथ सौदा करने का कोई अधिकार नहीं था। मुझे अभी छोड़ दो। क्या तुम मरना चाहते हो? गिरिराज की आंखें खून से लाल हो गईं। वह चिंतित और क्रोधित था। उसका चेहरा हरा पड़ गया और वह लगभग दम घुटने लगा। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इस क्षण जयराम अचानक बोला। मैं चाहता हूं कि वह भी प्रतिज्ञा करे। देव ने गिरिराज की ओर देखा। मैं वादा करता हूं, जैसे ही तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के खिलाफ प्रतिशोध नहीं लूंगा। गिरिराज ने यह शब्द लगभग अपनी अंतिम सांस से कहे। जैसे ही वह बोल रहा था, देव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। दुर्भाग्य से जब गिरिराज ने वे शब्द कहे तो देव को एक क्षणिक लेकिन दिखाई देने वाला द्वेष दिखा। एक प्रतिज्ञा? यहां केवल 3 हैं। गिरिराज की प्रतिज्ञा कौन सुन सकता है? इसके अलावा भले ही वह मौखिक रूप से प्रतिशोध न ले, वह हमेशा किसी और को भेज सकता है। देव ने यह सवाल केवल समय खरीदने के लिए पूछा था। उसे पहले से पता था कि गिरिराज उसे नहीं छोड़ेगा और वह गिरिराज को नहीं छोड़ेगा। इस अवधि में देव ने पहले ही दिग्विजय से संपर्क किया था और किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार था। दिग्विजय की शक्ति के साथ उसके सामने इस व्यक्ति को मारना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा करने के बाद गिरिराज ने देव को घूरा, उम्मीद करता हुआ कि वह जल्दी छोड़ दे, वरना वह वास्तव में मर सकता है। उसी समय वह मन ही मन योजना बना रहा था कि जैसे ही देव उसे छोड़ेगा, वह निश्चित रूप से जंगली प्रतिशोध लेगा और देव द्वारा दिए गए अपमान का 100 गुना या 1000 गुना बदला लेगा। हालांकि अगले क्षण
उसे अचानक पता चला कि देव ने अपना सिर घुमाया और शांतिपूर्वक उसे देख रहा था। उसकी आंखों की गहराई में हत्यारी मंशा की एक झलक चमक रही थी। नहीं, मत। गिरिराज ने मन में गर्जा, मृत्यु की धमकी महसूस करते हुए, और जोर से संघर्ष किया। खट, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी और गिरिराज की आंखें उभर आईं, मृत मछली जैसी फैली हुईं, अविश्वास से भरी। वह एक बेजोड़ प्रतिभा है, पश्चिमी जिले का नंबर 1 विशेषज्ञ, द्वैत परिवार का सच्चा शिष्य, असीमित भविष्य वाला और अनगिनत सम्मान प्राप्त। भविष्य में उच्च संभावना है कि वे शाही महल में उन्नत साधना के लिए प्रवेश करेंगे और प्रतिभा क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे, दुनिया का सम्मान प्राप्त करेंगे। हालांकि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह यहां मर जाएगा। वह केवल 20 के शुरुआती वर्षों में था, अभी युवा, उसके सामने उज्ज्वल भविष्य था। फिर भी वह यहां मर गया। ये गिरिराज के मरने से पहले के अंतिम विचार थे। जैसे ही देव ने पकड़ छोड़ी, गिरिराज का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। तुम मौत मांग रहे हो? जयराम ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें फैल गईं, आघातित और क्रोधित। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह युवक उसके विरुद्ध जाने की हिम्मत करेगा और उसके सामने ही गिरिराज को मार डालेगा। गिरिराज, जिसे वह अपना निजी शिष्य बनाने वाला था, अब उसके आंखों के सामने मारा गया। एक क्षण में जयराम की आंखों में हत्यारी मंशा चमक उठी। यहां तक कि सामान्यतः शांत और संयमित व्यक्ति भी क्रोध की लहर से बच न सका, और उसकी भारी हत्यारी मंशा लिन दान पर लॉक हो गई। चाचा भाई, देव ने मन में चिल्लाया। उंगली की एक झटके से जयराम ने आकाश में काले बादल इकट्ठा कर लिए। बिजली और गरज के साथ, खट, एक बधिर विस्फोट के साथ एक बिजली की किरण बादलों को चीरती हुई नीचे गिरी। यह बिजली की किरण एक विशालकाय अजगर जितनी मोटी थी। इसकी चमक ऊंची थी। जहां भी यह गुजरी, स्थान को चीरती हुई, जैसे यह अपने मार्ग में सब कुछ नष्ट कर सकती हो। क्या यह बिजली का अर्थ है? देव ने आंखें सिकोड़ी। गति से ऊपर अर्थ है। केवल अर्थ को महारत हासिल करने पर ही कोई सच्ची शक्तिशाली माना जा सकता है। उसके सामने मध्यम आयु का व्यक्ति स्पष्ट रूप से बिजली के अर्थ को पकड़ चुका था। बेटा, तुम अपनी मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयों के लिए भारी कीमत चुकाओगे, जयराम ने उदास लहजे में कहा, और अपनी उंगलियों की हल्की गति से बिजली की किरण देव की ओर प्रहार की। देव गतिरहित रहा। उसे पता था कि पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के मास्टर के हमले से वह बच नहीं सकता। हालांकि दिग्विजय के मौजूद होने से उसे बचने की जरूरत नहीं थी। बिजली की किरण देव को मारने वाली थी, और लग रहा था जैसे पृथ्वी खुद इस प्रहार से नष्ट हो जाएगी। इस क्षण देव की भौहों के बीच अचानक सफेद प्रकाश चमका। सुई! हालांकि उस क्षण एक आकृति अचानक देव के मार्ग में आ खड़ी हुई और एक हथेली आगे बढ़ाई। एक प्रचंड ज्वाला का ड्रैगन फूट पड़ा और बिजली के अजगर से टकराया। धूम! एक जोरदार धमाका पृथ्वी को चौंका गया। बिजली का अजगर और अग्नि ड्रैगन दोनों गायब हो गए। एक बधिर गरज के साथ बिजली का अजगर और अग्नि ड्रैगन दोनों विघटित हो गए। हंसराज, तुम मेरे मार्ग में आने की हिम्मत कैसे कर लेते हो? जयराम ने आंखें सिकोड़ी। उसकी हत्यारी मंशा ठंडी हो गई। हे जयराम, पीला सम्राट महल के उपमहल मास्टर के रूप में तुम्हारा पद सम्मानजनक है। एक बच्चे पर क्रोध क्यों? अगर बात फैल गई तो यह तुम्हारी गरिमा के नीचे होगा। एक सफेद बालों वाला वृद्ध, बकरी दाढ़ी वाला, हल्के से मुस्कुराया, पीठ पर नीली लंबी तलवार लटकाए। बस अब इसी वृद्ध ने कदम बढ़ाया और जयराम के हमले को देव के लिए रोक लिया। इसलिए दिग्विजय ने कोई कदम नहीं उठाया। यह लड़का निर्दयी है और मेरे सामने हत्या की। एक होनहार युवक को मार डाला जो मेरे पीला सम्राट महल में शामिल होना चाहता था। मुझे उसे मारना पूरी तरह उचित है। इसमें क्या गलत है? जयराम ने ठंडे से कहा। उसकी हत्यारी नजर लिनदान पर टिकी। यह सही है, लेकिन प्रतियोगिता से पहले हत्या के खिलाफ कोई नियम नहीं था। गिरिराज को इसीलिए मारा गया क्योंकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। अगर हम तुम्हारे तरीके से चलें, जहां लोग मारे जाने के बाद प्रतिशोध लें, तो क्या यह चयन प्रतियोगिता अव्यवस्था में नहीं बदल जाएगी? हंसराज ने शांतिपूर्वक कहा। मुझे परवाह नहीं। गिरिराज पहले से ही मेरे पीला सम्राट महल का संभावित शिष्य है। जो भी उसे मारेगा मैं उसे मारूंगा,
उसके प्रतिशोध के लिए। हंसराज, इस लड़के का तुम्हारे तलवार संप्रदाय से क्या संबंध है? अभी मेरे मार्ग से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी निपटाने में संकोच नहीं करूंगा। जयराम ने गहरी आवाज में कहा। उदधिकारी और अत्याचारी, ये पीला सम्राट महल का अंदाज है। ये सुनते ही हंसराज का चेहरा ठंडा पड़ गया। स्पष्ट रूप से उसे अच्छी तरह पता था कि जयराम देव को मारने का दृढ़ है। चूंकि तुम इस पर अड़े हो, तो मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। फिर हंसराज ने पीछे देव की ओर देखा और कहा, लड़के, पीछे हट जाओ। देव ने मुट्ठियां जोड़कर सलाम किया और बाजू हटा। हालांकि देव को नहीं पता था कि वृद्ध उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि अब पूछने का समय नहीं है। हान पुरुष, तुम्हारा तलवार संप्रदाय क्यों हस्तक्षेप करने पर अड़ा है? किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए तुम शाही महल को नाराज कर रहे हो। क्या तुमने परिणामों के बारे में सोचा? जयराम ने ठंडे से कहा। मेरा अर्थ पहले ही स्पष्ट है, तुम्हें और कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुमने मुझे यह करने पर मजबूर किया। धड़ाक! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयराम के शरीर से एक शक्तिशाली हवा उठी, समुद्र की तरह गहरी और सीमाहीन, जिससे आसपास का स्थान पानी की तरह लहराने लगा। धड़ाक! एक ओर हंसराज शून्य में गर्व से खड़ा था। उसकी हवा भी फूट पड़ी। अनगिनत तलवार ऊर्जाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं, तेज और भयानक। कितनी भयानक हवा! क्या यह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली विशेषज्ञ की शक्ति है? देव ने मन में सांस ली। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने पर क्षेत्र के सार को समझने के अलावा शरीर के अंदर की ऊर्जा महल भी विस्तारित हो जाती है, अधिक शक्तिशाली और गहन हवा में संघनित हो जाती है। एक सामान्य ची की लहर पहाड़ों को चीर सकती है और नदियों को काट सकती है। यह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र और गहन आत्मा क्षेत्र के बीच के विशाल अंतर को दर्शाता है। सुई सुई! तभी कई आकृतियां अचानक यहां प्रकट हो गईं। पीला सम्राट महल की दिशा से कई सुनहरे वस्त्र वाले वृद्ध जयराम के पीछे खड़े थे, जबकि हंसराज के पीछे तलवार संप्रदाय के कई वृद्ध थे, जिनमें हान यू भी शामिल था। इस बीच श्वानमेन, श्वेत कमल महल, श्वेशा संप्रदाय और लेयू संप्रदाय दोनों ओर खड़े थे, किनारे से देख रहे थे। क्या शाही महल और तलवार संप्रदाय युद्ध पर उतरने वाले हैं? रक्त चिह्न, रक्त राक्षस संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख मुस्कुराया, जैसे वह तमाशा देख रहा हो। जयराम, हंसराज, चयन प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई। हम यहां प्रतिभाओं का चयन करने आए हैं, लड़ने के लिए नहीं। कोई भी वैमनस्य प्रतिभा रैंकिंग प्रतियोगिता समाप्त होने तक इंतजार कर सकता है। रहस्यमय संप्रदाय, झांग जिफेंग ने शांतिपूर्वक कहा। इस व्यक्ति ने मेरे शाही महल द्वारा चुने गए शिष्य गिरिराज को मार डाला। मुझे उसे मारना ही होगा। जयराम ने गहरी आवाज में कहा, उसका लहजा हत्यारी मंशा से भरा। कौन कहता है कि तुम लोगों को नहीं मार सकते? कौन जानता है कि गिरिराज के हाथों कितने लोग मारे गए हैं? अगर हर कोई तुम्हारी तरह प्रतिशोध ले, तो क्या यह कभी समाप्त होगा? हंसराज ने खंडन किया। चाहे तुम कोई हो, यह लड़का आज मरेगा, जयराम ने उदास स्वर में कहा। तो मैं भी तुम्हें बताता हूं, मैं उसे बचा रहा हूं। हंसराज पीछे नहीं हटा। तो चलो कोशिश करते हैं। जयराम अपनी कार्रवाई करने वाला था। बस तभी एक ठंडी आवाज अचानक चिल्लाई। बोलने वाली एक चांदी बालों वाली और नीले वस्त्र वाली स्त्री थी। वह बिंग स्प्रिट पैलेस की उपमहल मास्टर दीक्षा थी। दीक्षा ने पहले हंसराज के पीछे देव की ओर देखा, फिर जयराम की ओर। हम अभी भी प्रतिभा रैंकिंग के चयन चरण में हैं। लड़ाई निषिद्ध है। कोई भी वैमनस्य चयन चरण समाप्त होने तक इंतजार कर सकता है। यह सुनते ही जयराम का चेहरा काला पड़ गया। वह समझ नहीं सका कि दीक्षा ऐसा क्यों कर रही है। दीक्षा के शब्द स्पष्ट रूप से तलवार संप्रदाय और लिनदान की मदद कर रहे थे। दीक्षा बिंग स्प्रिट पैलेस की उपमहल मास्टर है, जो शाही महल के बराबर है, अर्थात वह जयराम के समान स्तर पर है। अगर वास्तविक लड़ाई हो जाती, तो बिंग स्पिरिट पैलेस और तलवार संप्रदाय के गठबंधन से जयराम को ज्यादा विश्वास नहीं था। धत्तेरे की लड़के, तुम बस इंतजार करो। प्रतिभा रैंकिंग प्रतियोगिता समाप्त होते ही वह तुम्हारा मृत्यु दिवस होगा।
जयराम का चेहरा बेहद उदास था। उसने देव को हत्यारी मंशा से देखा और फिर मुड़ गया। पीला सम्राट महल के अन्य वृद्धों ने गिरिराज का शरीर उठाया और पीछे हो गए। ओह, ये कितना उबाऊ है, कोई लड़ाई भी नहीं हुई। रक्त राक्षस संप्रदाय का रक्त चिन्ह सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर चला गया। देव तलवार संप्रदाय के साथ महान दीवार पर लौटा। रास्ते में देव ने तलवार संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख हंसराज की ओर देखा। मुट्ठियां जोड़कर गहराई से झुका। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। हंसराज ने सिर हिलाया, अपनी कमर से एक तौरी निकाली, एक घूंट शराब पिया और हंसा। शिष्टाचार की जरूरत नहीं। देव के चेहरे पर भ्रम देखते हुए हंसराज ने फिर पूछा, क्या तुम उत्सुक हो कि मैंने तुम्हारी क्यों मदद की? देव ने सिर हिलाया। यह वह चीज थी जिसे वह हमेशा पूछना चाहता था। हंसराज ने उसकी मदद की, लेकिन ऐसा करके उसने जयराम और पीला सम्राट महल को नाराज किया। देव का तलवार संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था और वह समझ नहीं पा रहा था कि हंसराज इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा। यह स्पष्ट रूप से बेईमानी कार्य था। हंसराज ने एक और घूंट शराब लिया, क्षितिज की ओर देखा और कहा, यह सरल है, मुझे बस यह सहन नहीं हुआ। तुम्हें पसंद नहीं? देव ने सिर खरोंचा। यह कारण वास्तव में, इस जीवन में हमें स्वतः स्फूर्त कार्य करना चाहिए और हृदय का अनुसरण करना चाहिए। अगर हम बहुत अधिक चिंताओं में फंसे रहें और हमेशा संकोच और कायर रहें तो जीने का क्या अर्थ? हंसराज ने शांतिपूर्वक कहा, मुझे पीला सम्राट महल का उत्तराधिकारी और अभिमानी तरीका सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। निश्चित रूप से इसके अलावा यह भी है कि मुझे लगता है कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो और मैं तुम्हें जीतना चाहता हूं। मुझे जीतना? यह सुनते ही देव कड़वी मुस्कान के साथ नाक छुई। यह वरिष्ठ वास्तव में सीधा और खुला था। जो भी सोचता वही कहता। हां, तुम्हारी प्रतिभा काफी उल्लेखनीय है और मेरा तलवार संप्रदाय अभी प्रतिभाओं की सख्त जरूरत में है। निश्चित रूप से मैं यह करने के लिए अपना स्वार्थी उद्देश्य रखता हूं। हंसराज ने देव को देखा और हल्के से मुस्कुराया। निश्चित रूप से मैं तुम्हें तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जैसा मैंने पहले कहा, जैसा चाहो वैसा करो और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करो। शामिल हो या ना हो, यह तुम्हारा मामला है। बस अपने हृदय का अनुसरण करो। देव ने सिर हिलाया। अचानक महसूस किया कि वाक्य परिचित लग रहा था। उस समय पूर्वी जिले के चयन प्रतियोगिता के दौरान क्या हानयू ने भी उसके लिए लेई युझोंग को नहीं रोका था, ठीक जैसे अब कर रहा है? उस समय हान यू ने भी उसे तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए नहीं कहा था। निश्चित रूप से हंसराज की तरह वह चाहता था कि देव अपना चुनाव करे। तलवार संप्रदाय का आदर्श वाक्य ठीक यही है, बिना बंधनों के, स्वतंत्र भाव से और अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना। हंसराज के शब्दों को याद करते हुए देव ने आगे महान दीवार की ओर देखा, विचारों में खोया। महान दीवार पर लौटने के बाद देव को पश्चिमी जिले के एक विशेष क्षेत्र में बसाया गया। यह प्रतिभा रैंकिंग चयन में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित स्थान था, जिसमें 100 से अधिक स्वतंत्र आंगन थे। चयन प्रतियोगिता के पहले चरण में समय समाप्त होने के बाद 3 घंटे का इंतजार अवधि होगी। जो 3 दिनों के अंदर महान दीवार पर लौट आएंगे वे भाग लेने के योग्य होंगे। हालांकि देव स्पष्ट रूप से पहले लौटा था। विशाल आंगन परिसर में वह अकेला था। दूसरे चरण में धीरे धीरे कई लोग लौट आए, कुल लगभग 200 लोग। निश्चित रूप से देव निष्क्रिय नहीं था, वह लगातार साधना करता रहा। आंगन में देव क्रॉस लेग्ड बैठा था। हाथ की एक लापरवाह लहर से 10,000 निम्न ग्रेड आत्मा क्रिस्टल प्रकट हो गए, आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा मध्य हवा में लटकाए। देव का चेहरा केंद्रित था और उसकी भौहें सिकुड़ी हुईं। धड़ाक, धड़ाक, धड़ाक! 10,000 आत्मा क्रिस्टल तुरंत फट गए। घनी आध्यात्मिक ऊर्जा की हवा छोड़ दी। आत्मा निगलने की तकनीक! देव ने हाथ जोड़े और उसके शरीर के अंदर सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, एक भयानक निगलने की शक्ति उत्पन्न की। तुरंत पूरे आंगन की आध्यात्मिक ऊर्जा देव की ओर उमड़ी। क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेजी से अवशोषित हो रही थी, यह एक के बाद एक भंवर बनाती गई, देव के शरीर में उमड़ती। 2 घंटे बाद आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह अवशोषित हो गई।
देव की साधना का स्तर सफलतापूर्वक गहन आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर से छठे स्तर 6 तक बढ़ गया। फिर देव उत्साहित दिखा और इस बार उसने सीधे 30,000 आत्मा क्रिस्टल कुचल दिए। अगले 2 दिनों तक देव ने आत्मा क्रिस्टलों का उपयोग करके अपनी साधना सुधारता रहा। 2-3 लाख आत्मा क्रिस्टलों के खपत के बाद देव की साधना का स्तर गहन आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर तक पहुंच गया। जैसे जैसे साधना का स्तर बढ़ा, देव को अधिक और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत पड़ी। इसके अलावा उसके शरीर में ग्रेड 4 आध्यात्मिक नस थी, इसलिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत साधारण लोगों से कहीं अधिक थी। 3 लाख आत्मा क्रिस्टल एक साधारण व्यक्ति के लिए कम से कम 2 क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन देव के लिए यह एक क्षेत्र बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। तीसरा, देव ने साधना जारी न रखी, बल्कि क्रॉस लेग्ड बैठकर अपनी साधना को मजबूत किया। केवल आत्मा क्रिस्टलों पर निर्भर रहकर साधना सुधारना बहुत तेज है, जिससे आधार कमजोर हो जाता है, इसीलिए इसे परिष्कृत करने की जरूरत है। पता न चला, शाम हो गई। देव आंगन से बाहर निकला, महान दीवार के चारों ओर घूमने का इरादा। महान दीवार मुख्य रूप से लिन राक्षस कबीले की रक्षा के लिए बनाई गई थी। हथियार की दुकानें और औषधि की दुकानें सड़कों के साथ सर्वव्यापी हैं और कवचधारी रक्षक नियमित रूप से गश्त करते हैं। सड़कें विरल आबादी वाली थीं। देव की कल्पना की हलचल और जीवंत वातावरण की कमी थी, लेकिन सोचते हुए यह काफी सामान्य है। आखिरकार यह महान दीवार है, एक रक्षात्मक शहर जो कई वर्षों से युद्ध में है। उन शहरों की तरह नहीं जो व्यापार और अर्थव्यवस्था पर केंद्रित हैं। चमकती हुई सड़क पर चलते हुए पैदल यात्री कम थे, जिससे यह काफी शांत था। चलते चलते अचानक आगे एक गली से चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ! यह एक स्त्री की पुकार थी, चिंतित और लाचार लग रही। आवाज केवल कुछ बार चली, फिर अचानक रुक गई। देव ने भौहें सिकोड़ीं और जल्दी से आगे की गली की ओर दौड़ा। कुछ तेज कदमों और शरीर के मोड़ से देव गली के मुंह पर पहुंच गया और अंदर देखा। मध्यम चंद्रमा की रोशनी से अंदर 3 आकृतियां दिखाई दीं, 2 पुरुष और एक स्त्री। एक पुरुष ने स्त्री का मुंह ढका और उसके हाथ दबाए, जबकि दूसरे ने उसके वस्त्र फाड़े, उसके शरीर को छूते और मसलते हुए कामुक आवाजें निकालीं। बचाओ बचाओ! स्त्री ने हताशा से संघर्ष किया, लाचार और कमजोर आवाजें निकालीं। लड़की, संघर्ष मत करो, मेरे साथ मजा करो, हे हे! एक पुरुष ने दुष्टतापूर्ण हंसी के साथ स्त्री का ऊपरी वस्त्र फाड़ दिया, लाल अंतर्वस्त्र प्रकट कर दिया। उभरती वक्रों को देखकर पुरुष की आंखें और अधिक जल उठीं और उसके हाथ सीधे खड़े अंग की ओर पहुंचे। हालांकि अगले क्षण उसके हाथ पकड़ लिए गए। पुरुष ने ऊपर देखा और एक काले वस्त्र वाले युवक को ठंडे से नीचे देखते पाया। लड़के, ढूंढ! पुरुष क्रोधित हुआ, लेकिन बोलने से पहले ही एक शक्तिशाली हवा उसके हाथ में उमड़ पड़ी और तुरंत उसका पूरा हाथ टूट गया। आह! पुरुष ने तीखी चीख मारी। देव ने लापरवाही से उसे फेंक दिया और पुरुष दीवार से टकराया। एक मुंह खून उगला, फिर भारी गिर पड़ा। धत्तेरे की! दूसरा पुरुष ने पैर पटका और बाघ की तरह देव पर झपट्टा। धड़ाक! अगले क्षण पुरुष उड़ गया और पहले वाले पुरुष से टकराया। गिरो! देव ने दोनों को ठंडी नजर से देखा। यह अविश्वसनीय है कि इतनी कड़ी सुरक्षा वाली महान दीवार पर ऐसी घटना हो सकती है। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को देखा और अगले क्षण उन्होंने अचानक खंजर निकाले और देव पर हमला किया। देव की आंखें ठंडी हो गईं। ये 2 दुष्ट! मर जाओ! दोनों देव की ओर दौड़े, उनके तेज खंजर उस पर निशाना साधे। हालांकि अगले क्षण देव ने पैर पटका और उसकी हवा फट पड़ी। धड़ाक! धड़ाक! दोनों पीछे उड़ गए और जमीन पर गिर पड़े। दोनों स्पष्ट रूप से केवल साधारण छी परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा थे और देव के लिए कोई खतरा नहीं थे। हालांकि जैसे ही दोनों जमीन पर गिरे, दोनों पुरुषों ने अचानक खंजर निकाले, उन्हें अपने पेट में घोंप दिया, फिर खंजर लिन दान पर फेंक दिए। देव ने लापरवाही से खंजर टाला, लेकिन उसके चेहरे पर भ्रम की भंगिमा आ गई। इन 2 पुरुषों ने आत्महत्या क्यों की? दोनों पुरुष पेट से खून बहाते हुए
देव को भयावह मुस्कान के साथ घूरते रहे, फिर मर गए। लड़की, क्या तुम ठीक हो? देव मुड़ा और स्त्री को उठाने में मदद की। नहीं, कुछ नहीं। स्त्री ने अपनी छाती जकड़ी, पूरा शरीर कांप रहा। इन्हें पहना। देव ने अपने वस्त्र उतारे और स्त्री को दी। धन्यवाद। स्त्री ने वस्त्र लिए और पहने, लेकिन अगले क्षण वह अचानक देव से चिपट गई। पागलों की तरह चीखी, बचाओ, कोई बचाओ, मेरा उत्पीड़न हो रहा है। आवाज बहुत तेज थी, गली के बाहर भी साफ सुनाई दे रही थी। एक क्षण के लिए देव स्तब्ध रह गया और वहीं खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे कसकर जकड़ा, जंगली चीखें मार रही थीं। अगले क्षण देव का चेहरा अचानक बदल गया और उसे तीखी समझ आ गई कि वह धोखा खा गया। उसने जल्दी से अपनी ऊर्जा प्रवाहित की ताकि स्त्री को झटक सके। हालांकि स्त्री भी एक मास्टर थी और उसकी हवा फूटी, देव की हवा को क्षणिक रूप से दबा दिया। देव ने भौहें सिकोड़ी, फटने वाला था। सुई सुई। रात्रि आकाश से कई सुई आवाजें आईं। यहां कौन इतना अभिमानी है? एक जोरदार चीख के साथ 7 या 8 कवचधारी रक्षक गली में प्रकट हो गए। उनका नेता एक गंजा पुरुष था जो अब लिनदान को ठंडे से घूर रहा था। रक्षक, उसने मेरा अपमान करने की कोशिश की, बचाओ, मेरे स्वामी, मेरी मदद करो। स्त्री चिल्लाई, अचानक देव को छोड़ दिया और रक्षकों की ओर दौड़ी। दौड़ते हुए वह अचानक ठोकर खाई और जमीन पर गिर पड़ी, बहुत कमजोर और दयनीय लग रही। लड़की! गंजा पुरुष दौड़ा और स्त्री को उठाया। हालांकि इस प्रक्रिया में वह और स्त्री ने एक स्पष्ट नजरें मिलाईं। स्त्री फिर अन्य रक्षकों के पीछे छिप गई। गंजा पुरुष ने देव को ठंडे से देखा। लड़के, इंपीरियल महान दीवार में तुमने एक सम्मानजनक स्त्री का अपमान करने की हिम्मत की। नियमों के अनुसार क्या तुम आत्महत्या करोगे या मुझे खुद करना पड़ेगा? वह मामला नहीं है। कृपया मुझे स्पष्ट करने दें। यह वह थी। बहुत कुछ की जरूरत नहीं। गंजा पुरुष ने उसे सीधे बीच में टोक दिया, ठंडे से कहते हुए, तुमने जमीन पर उन 2 लाशों को मारा ना? हत्या का हथियार अभी भी वहां है और यह युवती अभी भी तुम्हारे वस्त्र पहने हुए है। लाल हाथों पकड़े गए। और क्या कहना चाहते हो? वे 2 लाशें आत्महत्या से थीं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। यह स्त्री जानबूझकर मुझे फंसा रही है। वह और ये 2 पुरुष सांठगांठ में हैं। मैंने इस गली में आकर उसे बचाया था। देव ने जल्दी से स्पष्ट किया। वे 2 लाशें स्पष्ट रूप से संघर्ष के चिन्हों वाली हैं। क्या तुमने नहीं किया? 2 पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति बिना कारण के आत्महत्या क्यों करेंगे? सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए। इसके अलावा तुमने रात में इस लड़की के शरीर पर अपने वस्त्र डाले। क्या सिर्फ उसे ठंड से बचाने के लिए? तो फिर यह लड़की मदद क्यों पुकार रही थी? गंजे पुरुष के सवाल का सामना करते हुए देव कहना चाहता था कि ठीक यही हुआ था, लेकिन उसे पता था कि ये लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे। लड़के, अगर झूठ बोलना है तो कम से कम विश्वसनीय बनाओ। तुमने न केवल महान दीवार पर किसी की हत्या की, बल्कि एक सम्मानजनक स्त्री पर हमला करने की कोशिश की। अब तुम इनकार कर रहे हो, जो तुम्हारे अपराध को और गंभीर बनाता है। जल्दी से खुद को जंजीरों में बांध लो और कानून प्रवर्तन हॉल में वापस आकर अपना अपराध स्वीकार करो। फिर गंजा पुरुष ने एक मोटी लोहे की जंजीर देव के सामने फेंक दी और आदेश दिया। देव चुप रहा। उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। क्या? तुम्हें आज्ञा न मानने की हिम्मत? लगता है तुम्हें कार्रवाई करने पर मजबूर कर रहे हो। चलो। हाथ की एक लहर से गंजा पुरुष ने 6 रक्षकों को आगे बढ़ाया। उनकी हवाएं फूटीं। प्रत्येक की युद्ध शक्ति गहन आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर के आसपास। देव का चेहरा कुछ गंभीर था। अगर वह वास्तव में अब कार्रवाई करता तो चीजें और खराब हो जातीं। उसे भ्रमित करने वाली बात यह थी कि रक्षक बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें सोचना चाहिए था कि अगर देव ने हत्या की होती तो क्या उसे खंजर की जरूरत पड़ती? इसके अलावा अगर वह वास्तव में इस स्त्री के साथ कुछ करना चाहता तो क्या उसे मदद पुकारने का मौका मिलता? चलो, उसे पकड़ो। अगर वह आज्ञा न माने तो बिना दया के मार दो। गंजा पुरुष चिल्लाया और कई लोग हमला करने वाले थे। लगता है कि सबसे अच्छा कदम पीछे हटना है। देव ने मन में सोचा, अगर वह वास्तव में यहां कदम उठाता तो वह बहुत कठिन स्थिति में पड़ जाता। तभी स्विंग स्विंग
हवा से सुई आवाज आई और कई आकृतियां गली के मुंह पर प्रकट हो गईं। नेता एक सुनहरे वस्त्र वाला मध्यम आयु का पुरुष था, तेज आंखों वाला, लिनदान को ठंडे से घूर रहा। आगमन को देखते ही देव ने भौहें सिकोड़ीं। यह व्यक्ति पीला सम्राट महल का उपमहल मास्टर जयराम था। वह यहां कैसे पहुंचा? और इस समय देव का चेहरा हल्का बदल गया, उसकी आंखें चमकीं। अचानक उसे कुछ अनुमान हो गया। पीछे देखा, निश्चित रूप से रक्षक जयराम और उसके समूह को सम्मानपूर्वक झुके। लू महोदय, इस व्यक्ति ने महान दीवार के अंदर हत्या की, सम्मानजनक स्त्रियों का अपमान करने का इरादा किया। अब वह गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है, मृत्युदंड योग्य। हम लू महोदय से अनुरोध करते हैं कि इस दुष्ट को पकड़ने में मदद करें। लू महोदय। रक्षक के पदनाम को सुनते ही देव ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लगता था कि यह सब एक साजिश थी और इसके पीछे का मास्टरमाइंड जयराम था। देव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम हो। जयराम का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसका अभिनय बहुत विश्वसनीय था और आंखों में हत्यारी मंशा बिना छिपाए। प्रतिभा रैंकिंग के प्रतियोगी के रूप में तुमने नियम तोड़े और इस इंपीरियल महान दीवार में दुष्कर्म किए। आज मैं शहर के रक्षकों की मदद करूंगा इस विपत्ति को समाप्त करने में। यह सुनते ही देव ने होंठ मोड़े और ठंडे से कहा, जयराम, तुमने मुझे मारने के लिए वास्तव में बहुत मेहनत की, इस पूरे नाटक का निर्देशन और अभिनय किया। तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा। देव, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम आत्महत्या कर लो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जयराम ने पीठ के पीछे हाथ रखे और गहरी आवाज में कहा। उसने मन में ठंडी हंसी उड़ाई। तुम्हें धूर्त, मेरे पीला सम्राट महल से किसी को नाराज करने की हिम्मत करने का मतलब निश्चित मृत्यु है। अब जब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, तुम नष्ट हो गए। बहुत बातें, शुरू करते हैं। देव का चेहरा काला पड़ गया। उसे सब समझ आ गया था। ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसे न मार दें। हालांकि वह आसानी से समर्पण नहीं करेगा। चाचा दिग्विजय की मदद से वह जयराम से नहीं डरता। सबसे बुरे में वह प्रतिभा रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। लड़के, चूंकि तुम इतना जिद्दी प्रतिरोध कर रहे हो, मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। इसके साथ गंजा पुरुष एक कदम आगे बढ़ा, हवा की तरह, और उसकी हवा अचानक फूटी। गहन आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर उसकी साधना प्रकट की। गंजा पुरुष ने देव को ठंडे से देखा। लड़के, इंपीरियल महान दीवार में यह दिखावा करने का एक शानदार अवसर था। वह इसे कैसे चूक सकता था? कुछ सांसों में वह देव के सामने पहुंच गया, उंगलियों को पंजे बनाया और अचानक लेनदान पर झपटा। धड़ाक! एक जोरदार धमाके के साथ देव शुरू से अंत तक 1 इंच भी नहीं हिला और गंजे पुरुष को देखा तक नहीं, जो उड़ गया। एक तोप के गोले की तरह वह दर्जनों फीट दूर उड़ा, दीवार से टकराया और गली से बाहर गिर पड़ा। फुफ! यह कैसे संभव है? गंजा पुरुष ने एक मुंह खून उगला, चेतावनी की चीख मारी और तुरंत बेहोश हो गया। तुम मुझे गिरफ्तार करने वाले हो ना? आओ! देव मुड़ा। उसकी ठंडी आंखें बाकी 6 रक्षकों पर घूमी। 6 रक्षक सतर्क दिखे और एक क्षण के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। वह गंजा पुरुष उनमें सबसे मजबूत था। वह भी उसके सामने टिक न सका। अगर वे उसके खिलाफ जाते तो क्या वे मौत नहीं मांग रहे? देव, तुमने न केवल गिरफ्तारी का विरोध किया, बल्कि महान दीवार के मेरे सैनिकों को घायल भी किया। तुम्हारा अपराध दोगुना हो गया। तुम क्या इंतजार कर रहे हो? एक रक्षक ने देव पर उंगली उठाई और डांटा, लेकिन बोलने से पहले ही उसे बीच में रोका गया। बकवास मत करो, मैं यहीं हूं। अगर चाहो तो आकर पकड़ लो। देव फिर कुछ कदम रक्षकों की ओर बढ़ा, जिनके चेहरे बदल गए और वे जल्दी पीछे हटे। लड़के, इतना घमंड मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा। जयराम की दिशा से एक आवाज आई। 20 के दशक का एक युवक सुनहरे वस्त्र में धीरे से बाहर आया। वह भारी था, तेज आंखों वाला और हाथ में काली लोहे की लाठी पकड़ी। वह काफी असाधारण लग रहा था। गिरीश, शाही महल का सच्चा शिष्य। मैं गिरीश नाम रहित लोगों को कभी नहीं मारता, गिरीश ने शांतिपूर्वक कहा। उसका चेहरा घमंड से भरा, जैसे देव निश्चित रूप से मर जाएगा अगर वह कदम उठाए। तारा साम्राज्य! देव! देव ने शांतिपूर्वक कहा, हवा पकड़ी और अपनी लंबी तलवार खींची। उसके सामने का व्यक्ति
उसे बहुत खतरनाक महसूस करा रहा था। इस व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से गिरिराज से ऊपर थी। सुई। गिरीश अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और अगले क्षण देव के सामने प्रकट हो गया। चिल्ला। एक काली लोहे की लाठी अचानक नीचे गिरी, हवा में छाया छोड़ती। जहां भी गुजरी हवा फट गई। सुई आवाज पैदा की। काट। देव ने एक सीधी तिरछी चोट दी। क्लैंग। जैसे ही लाठी और तलवार टकराईं, दो शक्तिशाली हवाएं टकराव बिंदु से उमड़ी, चारों ओर फैलीं। दोनों कुछ कदम पीछे हटे। अच्छा लड़का, मेरी लाठी का एक और प्रहार लो। गिरीश एक जंगली जानवर की तरह पैर पटका, जमीन फट गई और लेन दान की ओर झपटा। देव ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और तलवार के साथ आगे बढ़ा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। लाठियों और तलवारों की टक्कर चिंगारियां उड़ा रही थीं, क्योंकि दो तेज आकृतियां बार बार टकरा रही थीं, चमकती और क्रॉस हो रही। उनकी ऊर्जा उमड़ रही। बहुत जल्दी दोनों दर्जनों सेकंड से लड़ रहे थे। यह लड़का वास्तव में इतना मजबूत है। जयराम के पीछे एक सुनहरे वस्त्र वाले वृद्ध का चेहरा हल्का बदल गया। गिरीश उसका शिष्य था। यह ध्यान रखना चाहिए कि गिरीश पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है, जबकि देव केवल गहन आत्मा क्षेत्र का योद्धा है। यह वास्तव में अविश्वसनीय है कि वे गिरीश से गतिरोध में लड़ सकें। उसके बगल में जयराम की भौहें और गहरी सिकुड़ रही थीं। उसकी आंखें हत्यारी मंशा से और ठंडी हो रही थीं। धड़ाक। एक बधिर गरज के साथ गिरीश और देव दोनों जोर से पीछे उड़ गए। पूरी गली पहले ही छींटे ऊर्जा से नष्ट हो चुकी थी। लड़ाई काफी तेज थी और खबर तेजी से फैली। अधिक से अधिक गश्ती दलों को घटनास्थल पर खींच लिया। हालांकि पीला सम्राट महल के उपमहल मास्टर जयराम को देखते ही गश्ती सैनिकों ने कोई लापरवाह कदम नहीं उठाया और बस शांतिपूर्वक क्षेत्र को घेर लिया। धत्तेरे की, तुम्हें धूर्त, तुम्हें मरना चाहिए। गिरीश ने दांत पीसे और क्रोध से कहा। शाही महल के सच्चे शिष्य के लिए एक साधारण गहन आत्मा क्षेत्र के शिष्य को हराने में असमर्थ होना एक कलंक है। पीला सम्राट महल के शिष्य कुछ खास नहीं है। मैंने सोचा था कि वे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। देव ने होंठ मोड़े, जानबूझकर तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई। तुम मौत मांग रहे हो। यह चाल निश्चित रूप से तुम्हें मार डालेगी। गिरीश क्रोधित हो गया और उसकी हवा अचानक फूटी, जंगली रूप से फैली, जिससे आसपास के रक्षक रंग बदलकर घबराकर पीछे हटे। गिरीश, क्या तुम वह चाल उपयोग करने वाले हो? यह लड़का नष्ट हो गया। सुनहरे वस्त्र वाले वृद्ध ने ठंडे से कहा। श्वान्युआन लाठी तकनीक, पृथ्वी विभाजक। गिरीश गरजा, उसकी हवा उमड़ी और उसने दोनों हाथों से लाठी पकड़ी। अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा उसके हाथों की लोहे की लाठी में उमड़ी। फिर उसने जोर से नीचे मारा। जैसे ही लाठी गिरी, पूरा स्थान जोर से कांपा और हवा दोनों ओर उमड़ी। दो हवा की लहरें बनाईं। एक लाठी की छाया दर्जनों मीटर लंबी नीचे गिरी, जमीन पर गिरने से पहले ही गड्ढा बना दिया। वध तलवार तकनीक, पृथ्वीवध। देव की आंखें रक्त लाल प्रकाश से चमकीं। उसने हाथ जोड़े और उसके शरीर के चारों ओर रक्त ऊर्जा अचानक एक विशाल रक्त लाल तलवार में संघनित हो गई, जिसे उसने फिर जोर से आगे प्रहार किया। एक क्षण में लाठी की छाया रक्त लाल महान तलवार से टकराई। धड़ाक। एक बधिर विस्फोट गूंजा। सदमे की लहरें और ऊर्जा तूफान की तरह बिखर गईं। धूम धूम धूम। एक आकृति तेजी से पीछे हटी, दर्जनों फीट पीछे जाकर संतुलन प्राप्त किया। उसका शरीर कांपा और उसने अचानक एक मुंह खून उगला। लिंग शियाओ। एक सुनहरे वस्त्र वाले वृद्ध का चेहरा बदल गया और वह चिल्ला उठा। हौ तुआन गिरीश है। कमरे में एक सामूहिक सांस रुकने की आवाज गूंजी। यह ध्यान रखना चाहिए कि गिरीश पृथ्वी आत्मा क्षेत्र पर है, जबकि देव केवल गहन आत्मा क्षेत्र पर। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र और गहन आत्मा क्षेत्र के बीच एक विशाल अंतर है। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि गहन आत्मा क्षेत्र का कोई व्यक्ति पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के व्यक्ति को हराए। धत्तेरे की, मैं तुम्हें मारूंगा। गिरीश गरजा, उसकी आंखें खून से लाल। शाही महल के सच्चे शिष्य के रूप में उसे एक छोटे साम्राज्य के अज्ञात सैनिक द्वारा हराया जाना उसे पागल बना रहा था। गिरीश, पीछे हटो। तभी एक सुनहरे वस्त्र वाला वृद्ध चिल्लाया। मास्टर, मैं। गिरीश कुछ सोच रहा था,
लेकिन सुनहरे वस्त्र वाले वृद्ध की सिकुड़ी भौं देखकर उसने बोलने वाले शब्द निगल लिए। देव को अनिच्छा से देखा, फिर पीछे हट गया। अच्छा लड़का, तुमने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। गहन आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर पर अपनी साधना के साथ तुम पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर गिरीश को हरा सके। तुम वास्तव में असाधारण प्रतिभाशाली हो। जयराम ने धीरे से बोला, उसकी आंखों में तेज चमक। इन शब्दों ने दर्शकों में हलचल मचा दी। हालांकि हर कोई जानता था कि देव केवल गहन आत्मा क्षेत्र पर है, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह केवल गहन आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर है। इसका मतलब था कि उसने 4 क्षेत्रों को पार किया, जिसमें एक प्रमुख क्षेत्र शामिल था। वह बिल्कुल असामान्य है। भीड़ की होठों से एक निम्न गरज निकली। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जयराम पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का शक्तिशाली विशेषज्ञ देव की साधना को एक नजर में पहचान सके। हालांकि बाजू में खड़ा गिरीश यह सुनकर बेहद उदास दिखा। अगर तुम शाही महल में शामिल होने को तैयार हो, तो मैं इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें अपना निजी शिष्य बना सकता हूं और तुम शाही महल के साधना संसाधनों का स्वतंत्र उपयोग कर सकते हो। कैसा रहेगा? जयराम ने शांत आवाज में पूछा, लेकिन उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से उत्साही थीं, स्पष्ट रूप से देव की प्रतिभा के लिए उसकी प्रशंसा दिखा रही। हालांकि गिरिराज को देव ने मारा था, देव की प्रतिभा गिरिराज से कहीं बेहतर थी और वह पूरी तरह गिरिराज की जगह ले सकता था। यह सुनते ही कमरे में फिर एक सामूहिक सांस रुकने की आवाज गूंजी। पीला सम्राट महल और जयराम का निजी शिष्य। जयराम उप महल मास्टर है और उसका दृष्टिकोण बेहद ऊंचा है। उसके द्वारा मूल्यवान माना जाना और निजी शिष्य बनना एक बड़ा कदम है, और भविष्य की संभावनाएं बिल्कुल असीमित हैं। कई लोगों के लिए यह एक अप्रत्याशित लाभ होगा, कुछ जिसका कई सपना देखते हैं। अनगिनत ईर्ष्या और जलन भरी नजरें लिन दान पर केंद्रित हो गईं। जब हर कोई सोच रहा था कि देव तुरंत सहमत हो जाएगा, देव ने सिर हिलाया। तुम्हें नहीं चाहिए। जयराम ने भौहें सिकोड़ी, आंखों में आश्चर्य की झलक। उसे लगा था कि देव इस अच्छे प्रस्ताव पर बिना संकोच के सहमत हो जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकृति का कारण सरल था। अगर देव ने पर्याप्त प्रतिभा नहीं दिखाई होती, तो जयराम कभी उसे नहीं छोड़ता। सीधे शब्दों में, यह केवल पारस्परिक लाभ का मामला था। आज रात की साजिश भी जयराम द्वारा बनाई गई थी, उसे फंसाने के लिए। यह दिखाता है कि जयराम चालाक है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। देव कभी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु नहीं स्वीकारेगा। अगर एक उपमहल मास्टर का चरित्र इतना खराब है, तो कल्पना की जा सकती है कि पूरा पीला सम्राट महल इससे बेहतर नहीं है। हालांकि पीला सम्राट महल 6 प्रमुख शक्तियों में शीर्ष पर है, देव केवल उसी पर नहीं देखेगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम सहमत होगे या नहीं? जयराम ने आंखें सिकोड़ी, उनमें ठंडक की झलक। स्पष्ट रूप से यह एक सवाल नहीं था, बल्कि धमकी का अर्थ ली। देव, हालांकि, बिना संकोच के सिर हिलाया। यह देखकर उसके चारों ओर के लोग सोचने लगे कि देव पूरी तरह मूर्ख है। पीला सम्राट महल में शामिल होना उसे प्रसिद्धि दिला देता, लेकिन जयराम के निमंत्रण को अस्वीकार करने का मतलब था कि उसने जयराम और पीला सम्राट महल को नाराज कर दिया। यह सुनते ही गिरीश ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से देव सहमत नहीं हुआ, अन्यथा अगर वह पीला सम्राट महल में शामिल होता तो अपनी प्रतिभा से उसे कभी प्रसिद्धि पाने का मौका न मिलता। मार डालो, जयराम ने उदासीनता से कहा, उसका चेहरा भाव शून्य। अगर तुम्हें नहीं मिल सकता और किसी और को भी नहीं, तो नष्ट कर दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक सुनहरे वस्त्र वाला वृद्ध धीरे से आगे बढ़ा। सुनहरे वस्त्र वाले वृद्ध ने देव को ठंडे से देखा। देव को लगा जैसे कोई विषैला सांप उसे घूर रहा हो और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप गया। हालांकि वृद्ध ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन उसे अदृश्य और भयानक दबाव महसूस हुआ। यह वृद्ध निश्चित रूप से पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का मास्टर है, कम से कम पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर से ऊपर। सुनहरे वस्त्र वाले वृद्ध चुप रहा। फिर भी उसके गहरे आंखों से एक भयानक ठंडक निकल रही थी जब उसने हल्के से अपना हाथ घुमाया।
तुरंत स्थान में लहरें फैल गईं, लहरों की तरह, और एक 3 फीट लंबी जल तलवार मूर्तिमान हो गई। यह जल का अर्थ है। दर्शकों में किसी ने आश्चर्य से सांस ली। वास्तव में यह जल का सार है, गति से परे अर्थ है। सार को समझना उस तत्व को पूरी तरह महारत हासिल करने के बराबर है, जैसे यह वृद्ध जो जमीन से लापरवाही से जल तलवार उत्पन्न कर ले। इसके अलावा यह कोई साधारण जल तलवार नहीं है। यह जल के सार से संपन्न है और एक लापरवाह प्रहार पहाड़ को आसानी से छेद सकता है। जल तलवार हवा में शांतिपूर्वक तैर रही थी। उसका सिरा लिनदान पर निशाना साधा। सुनहरे वस्त्र वाले वृद्ध से एक भयानक दबाव धीरे से निकला। पहाड़ जितना विशाल और समुद्र जितना सीमाहीन। एक क्षण के लिए देव हिल न सका। धत्तेरे की! देव का शरीर कांपा, और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह 1 इंच भी न हिल सका। एक शक्तिशाली पृथ्वी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की आध्यात्मिक दबाव बहुत मजबूत है। चाचा भाई, मेरी मदद करो! देव ने जल्दी से मन में पुकारा। मर जाओ! सुनहरे वस्त्र वाले वृद्ध ने शांतिपूर्वक बोला। उसकी उंगलियां हल्के से हिलीं। अचानक जल तलवार गायब हो गई और नग्न आंखों को दिखाई न देने वाली गति से देव की ओर चुभी, सीधे उसकी भौं पर निशाना साधा। जल तलवार देव की पुतलियों में तेजी से बढ़ रही थी, करीब आ रही, लगभग पलक झपकते। हंस! अचानक एक तेज गैस विस्फोट की आवाज गूंजी। एक तेज तलवार हवा अचानक नीचे कटी, उसका किनारा बेजोड़, और तुरंत जल तलवार को 2 में काट दिया। छटक! जल तलवार तुरंत टूट गई। भीड़ में आश्चर्य की सांसों की लहर दौड़ गई। शाही महल का एक वृद्ध खुले तौर पर एक किशोर को मारने की कोशिश कर रहा। उसकी खाल वास्तव में मोटी है। एक उदासीन आवाज गूंजी। तुरंत दूर क्षितिज पर तलवार प्रकाश की एक चमक दिखी। अगले क्षण तलवार प्रकाश देव के सामने प्रकट हो गया। जब तलवार प्रकाश विलीन हुआ, 6 आकृतियां वहां खड़ी थीं। नेता, सफेद बाल और दाढ़ी वाला, बकरी दाढ़ी, पीठ पर लंबी नीली तलवार, वही था जिसने वे शब्द बोले थे। वृद्ध के पीछे 5 व्यक्ति थे, सभी तलवार संप्रदाय के वृद्ध, जिनमें हानयू भी शामिल था, जिससे देव पहले मिल चुका था। हंसराज, फिर तुम? जयराम की आंखें खाली हो गईं। हां, वही मैं हूं। हंसराज ने सिर ऊंचा किया। जयराम की हत्यारी नजरों का सामना किया। पहले हमला करने वाला सुनहरे वस्त्र वाला वृद्ध बुद्धिमानी से जयराम के पीछे हट गया। इस लड़के का तुम्हारे तलवार संप्रदाय से क्या संबंध है? हंसराज, क्या तुम वास्तव में सिर्फ उसे बचाने के लिए मेरे शाही महल का शत्रु बनने को तैयार हो? हे, कुछ नहीं। मुझे बस तुम्हारा पीला सम्राट महल दूसरों पर अत्याचार करते देखना सहन नहीं होता, तो क्या? अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो आकर लड़ो। हंसराज ने जोरदार जवाब दिया। एक शक्तिशाली और उदधिकारी हवा छोड़ी जो आसपास के स्थान को कंपाने लगी। तलवार मुद्रा, और यह दूसरी श्रेणी की तलवार तकनीक है। तुम! जयराम का चेहरा बदल गया और उसकी मुट्ठियां अनैच्छिक रूप से भींच गईं। यह हंसराज बार बार उसके रास्ते में आ रहा था। उसे मरना चाहिए। हंसराज, अगर तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जयराम की आंखें ठंडी हो गईं और हत्यारी मंशा उठी। कलाई की एक झटके से उसके शरीर से एक भयानक बिजली हवा उमड़ी और चकाचौंध करने वाली बिजलियां उसके चारों ओर घूमने लगीं। हवा जलने की गंध से भरी थी, बिजली की तीव्र गर्मी से। मैं शाही महल के उपमहल मास्टर की शक्ति का अनुभव करना चाहता रहा हूं। हंसराज ने उदासीनता से बोला, और उसकी तलवार शक्ति बाहर फैली, तेज और उग्र, स्थान में लहरें पैदा कीं। जैसा तुम्हारी इच्छा! जयराम ने निम्न चीख दी, और हाथ की तेज गति से उसने एक मोटी बिजली पकड़ी। बिजली चमकी और गरजी, और एक भयानक हवा फैल गई। उसके चारों ओर के लोगों के चेहरे हल्के बदल गए और वे तुरंत पीछे हटे। हंसराज, मरो! जयराम गरजा, और उसके हाथ में बिजली अचानक चमकी, चकाचौंध करने वाली। आओ! हंसराज शांत रहा। अनंत तलवार ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही। दोनों टकराने वाले थे। रुको! इस क्षण दूर से एक आवाज अचानक आई, करीब आती हुई, और जल्द ही हंसराज और जयराम के बीच प्रकट हो गई। आगमन एक 60 वर्षीय वृद्ध था, स्वास्थ्यपूर्ण, चमकदार। वह प्रतिभा शहर के शहर प्रमुख योजेश था। इस क्षण हालांकि योजेश का चेहरा उसके सामान्य कोमल मुस्कान के बजाय गंभीरता की झलक दिखा रहा था। महोदयों,
क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते? हिंसा क्यों करनी है? कृपया महोदयों, शांत हो जाओ, बस इस वृद्ध की इज्जत बचाने के लिए। यह सुनते ही जयराम और हंसराज ने एक दूसरे को देखा। हम्फ। जयराम ने ठंडे से हम्फ किया और उसके शरीर की बिजली धीरे से विलीन हो गई। हंसराज ने तुरंत अपनी तलवार मुद्रा वापस ले ली। ये प्रमुख, ये मेरे शाही महल और तलवार संप्रदाय के बीच निजी मामला है। कृपया हस्तक्षेप न करें, अन्यथा तुम परेशानी में पड़ जाओगे, जयराम ने शांतिपूर्वक कहा। ये प्रमुख पीला सम्राट महल कानूनहीन है। यह अभी भी प्रतिभा रैंकिंग चयन चरण है और जयराम ने पहले ही प्रतियोगियों पर खुले तौर पर हमला कर दिया। क्या पीला सम्राट महल बहुत अत्याचारी और उदधिकारी नहीं हो रहा? हंसराज ने ठंडे से कहा। है, तुम यह भी नहीं पूछते कि मैंने क्यों हमला किया? इसके लिए एक कारण है। कारण क्या है? यह बस इसलिए है कि देव ने गिरिराज को मारा और गिरिराज तुम्हारे पीला सम्राट महल का आरक्षित शिष्य था। तुमने वैमनस्य रखा और प्रतिशोध लिया। बात वैसी नहीं है। गिरिराज को इसलिए मारा गया क्योंकि वह कमजोर था और मैं मामले को ज्यादा पीछा नहीं करूंगा। बस, देव ने महान दीवार पर लोगों की हत्या की, निर्दोष स्त्रियों पर अग्रिम और रक्षकों पर हमला किया। मैं बस गुजर रहा था और अपना कर्तव्य निभा रहा था। ओह, हंसराज ने भौहें उठाईं। बिल्कुल सही, इस व्यक्ति ने हमारे कप्तान को इस तरह पीटा। इस क्षण पास के कई रक्षकों ने टिप्पणी की, एक गंजे युवक को सहारा देते हुए जिसका चेहरा खून से सना था और जो बेहोश हो चुका था। यह सुनते ही हंसराज लिन दान की ओर देख न सका। देव ने हंसराज को देखा, फिर चारों ओर देखा। यह पूरी घटना एक साजिश थी। शाही महल और ये रक्षक साजिश रचकर सेटअप कर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर लोगों को नाटक करने के लिए रखा, मुझे वहां लुभाया, फिर फंसाया। वे दो व्यक्ति आत्महत्या कर चुके थे। जहां तक स्त्री की, मैंने उसे बचाया, लेकिन उसने पलटकर मुझ पर आरोप लगाया। तुम्हें धूर्त, बिना प्रमाण के बकवास कर रहे हो। बकवास मत करो, जयराम ने तुरंत डांटा। बिल्कुल, तुमने स्पष्ट रूप से हत्या और यौन हमला किया, फिर यहां तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हो। हत्या का हथियार और गवाह यहीं है, तुम कैसे इनकार कर सकते हो? रक्षकों ने गहरी आवाजों में कहा। दूसरी ओर स्त्री ने मुट्ठियां भींची और देव को ठंडे से देखा। वह अभी भी देव के वस्त्र पहने हुए थी। तथ्यों को तोड़ मरोड़ना? देव ने ठंडी हंसी उड़ाई और सिर हिलाया। ठीक है, यह शुरू से ही सेटअप था। तुम्हें हर पहलू में सब कुछ पहले से तैयार किया होगा। मुझे डर है कि कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। मैं तुम्हें विश्वास करता हूं। इस क्षण हंसराज अचानक बोला। उसे अपने निर्णय पर विश्वास था। देव निश्चित रूप से वैसा व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा इस मामले में कई संदिग्ध बिंदु थे और यह अत्यधिक संभावना थी कि यह जयराम द्वारा देव पर प्रतिशोध लेने के लिए बनाई गई साजिश थी। बहुत धन्यवाद, हान वरिष्ठ, देव ने मुट्ठियां जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त की, कहते हुए कि इन परिस्थितियों में हंसराज का अभी भी उसका समर्थन करना उसे गहराई से छू गया। इस मामले में अभी भी कई संदेह हैं। मैं सुझाव देता हूं कि हम निर्णय लेने से पहले जांच करें, हंसराज ने कहा। हंसराज, क्या तुम इशारा कर रहे हो कि यह मेरे शाही महल द्वारा जानबूझकर रची गई साजिश थी? चीजें स्पष्ट होने तक कुछ भी संभव है। तुम स्पष्ट रूप से जानबूझकर मेरे शाही महल को निशाना बना रहे हो, हान पुरुष। तुम्हारा तलवार संप्रदाय लंबे समय तक अभिमानी नहीं रहेगा। जल्द ही तुम्हें 6 प्रमुख शक्तियों की सूची से हटा दिया जाएगा। क्या? रुको। योजेश ने दोनों हाथों को हल्के से ऊपर उठाया और दबाया। महोदयों, कृपया शांत हो जाओ और क्रोध न करो। हम इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कृपया मेरी कुछ इज्जत बचाओ और महान दीवार पर कोई कदम न उठाओ। ये प्रमुख, तुम इस प्रतिभा रैंकिंग के मेजबान हो। तुम इस मामले को कैसे सुलझाने का इरादा रखते हो? इस व्यक्ति ने महान दीवार पर अंधाधुंध हत्या की, स्त्रियों पर हमला करने की कोशिश की और रक्षकों को घायल किया। प्रत्येक कार्य एक गंभीर अपराध है। कल चयन प्रतियोगिता का दूसरा चरण है। क्या तुम सुझा रहे हो कि ऐसे निम्न चरित्र वाला व्यक्ति प्रतिभा रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग ले? अगर बात फैल गई तो प्रतिभा रैंकिंग एक मजाक बन जाएगी।
जयराम ने ठंडी हंसी उड़ाई। योजेश ने भौहें सिकोड़ी। उसे समझ था कि अगर इस मामले का कोई समाधान न हुआ तो जयराम आसानी से नहीं छोड़ेगा और वास्तव में हंसराज और उसके साथियों से लड़ सकता था। स्थिति बढ़ गई, जो वह परिणाम नहीं चाहता था। यह सोचकर योजेश ने देव को देखा, एक क्षण विचार किया और कहा, इस युवक का नाम देव है ना? देव ने हल्के से झुककर सिर हिलाया। देव, मैं अभी इस मामले की सच्चाई पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि तुमने महान दीवार के रक्षक सैनिकों को घायल किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सैनिक महान दीवार की रक्षा करने वाले सभी अभिजात हैं और तुम वास्तव में बहुत आगे चले गए। यह सुनते ही देव का चेहरा हल्का बदल गया। बाजू में खड़े हंसराज ने भी भौहें सिकोड़ीं। तुम्हारी गिरिराज को मारने की क्षमता तुम्हारी प्रतिभा को साबित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन प्रतिभा रैंकिंग का चयन केवल प्रतिभा पर आधारित नहीं है, बल्कि चरित्र पर भी। शायद तुम आवेश में कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी यह प्रतिभा रैंकिंग का चयन चरण है। कई शक्तियां करीब से देख रही हैं और कोई भी घटना एक बार फैलने पर अनंत तक बढ़ सकती है। प्रतिभा रैंकिंग हमेशा पूरे प्रतिभा क्षेत्र में सबसे निष्पक्ष रैंकिंग रही है और यह सबसे छोटी दोष को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम्हें मेरा अर्थ समझ आया? यह सुनते ही देव ने भौहें सिकोड़ीं। ये वरिष्ठ, क्या आपका मतलब है कि मुझे प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दो? यह अंतिम उपाय है। योजेश ने देव को देखा और कहा, मुझे बड़े चित्र पर विचार करना होगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुम्हें अन्याय नहीं करूंगा। धन्यवाद ये वरिष्ठ, मैं समझता हूं, लेकिन जरूरत नहीं। देव ने हाथ लहराया। उसका चेहरा कुछ अप्रिय। ये पूरी घटना शुरू से ही जयराम द्वारा रची गई साजिश थी। वह कैसे न सोचता कि गड़बड़ी को कैसे साफ करे। मुझे डर है कि भले ही योजेश वास्तव में इस मामले की गंभीर जांच करे, यह कुछ न होगा और बस अनसुलझा रह जाएगा। वास्तव में चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली हो, बिना शक्तिशाली पृष्ठभूमि के प्रगति करना कठिन होता है। अगर देव के पीछे एक शक्तिशाली शक्ति होती, पीला सम्राट महल से भी मजबूत, तो पीला सम्राट महल गिरिराज को मारने पर क्या कर पाता? क्या जयराम अभी भी उसके खिलाफ साजिश रचता? यह सोचकर देव ने सिर हिलाया और सांस ली। वह मुड़ा और हंसराज और अन्यों के पास गया, मुट्ठियां जोड़कर झुका। हान वरिष्ठ, सब आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं देव आपकी कृपा को याद रखूंगा। हालांकि मैं अब बदनाम हूं। अगर मैं तलवार संप्रदाय में शामिल होता तो आपकी प्रतिष्ठा को धब्बा लगता। विदा। समाप्त करने के बाद देव ने झुककर सलाम किया, एक कदम लिया और ऊपर उछला। इंपीरियल महान दीवार छोड़ दी। देव के जाते हुए आकृति को देखते हुए हंसराज ने हल्के से सांस ली। उसका चेहरा लाचारी से भरा। दूसरी ओर जयराम ठंडी मुस्कान पहने था। उसकी आंखें हत्यारी मंशा से चमक रही थीं। महान दीवार छोड़ने के बाद देव भोर होते ही प्रतिभा शहर की ओर उड़ता रहा। वाव! मेरी बाहों में, मेरे वस्त्रों के अंदर एक सफेद सिर बाहर निकला और 2 बार भौंका। क्या तुम भूखे हो? चलो कुछ खाने लेते हैं। देव ने बाई का सिर थपथपाया और एक सराय ढूंढी खाने के लिए। भोजन समाप्त करने के बाद देव प्रतिभा शहर छोड़ दिया और तारा साम्राज्य की ओर बढ़ा। देव को शर्म महसूस हुई। उसे मूल रूप से प्रतिभा रैंकिंग में जगह बनाने की आशा थी, 10,000 तलवार अकादमी को गौरव दिलाने और लोहित परिवार की साजिश को विफल करने के लिए। लेकिन अब प्रतिभा रैंकिंग में जगह बनाने के बजाय उसने एक बुरी प्रतिष्ठा अर्जित की, जो उसे बहुत शर्मिंदा कर रही थी। हालांकि देव की वर्तमान शक्ति के साथ लोहित परिवार अब उसके लिए कोई खतरा नहीं है। वह एक उंगली के झटके से उन्हें नष्ट कर सकता था, या लगभग। तारा साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञ जैसे विद्याधर को भी देव तुरंत मार सकता था। देव ने अपने पालक पिता से सीखा था कि उसके जैविक पिता एक रहस्यमय लोगों के समूह द्वारा शिकार किया गया था और विद्याधर उनकी पीछा में शामिल हो गया था। उस समय देव के पास लोहित परिवार जैसे विशालकाय को हिलाने की पर्याप्त शक्ति नहीं थी। हालांकि अब चीजें अलग हैं। इस बार तारा साम्राज्य लौटने का एक कारण विद्याधर से अपने पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करना था।